ओके, मूविंग ऑन टू आवर न्यू एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 3C। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में मोस्टली हमको मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द डेसिमल बाउंसिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आता है जो है 4.962 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन में? ठीक। अब यहां पर कितने जीरो हैं? तो उसका मतलब है डेसिमल एक नंबर बाउंस कर जाएगा। कहां जाएगा? एक नंबर बाउंस कर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 49.62। इजी। ये उन्हीं नंबर्स के साथ करोगे जैसे 10, 100, 1000, 10,000। अंडरस्टूड? मतलब जिनमें 1 के बाद जीरोस मेंशन होंगे। इजी। अब जैसे मान लो यहां पर सेम क्वेश्चन आता और लिखा होता 4.962 मल्टीप्लाइड बाई 100। कितने जीरोस हैं यहां पर? तो डेसिमल कितने नंबर बाउंस करेगा? 1, 2। कितना बन गया? 496. इजी। अगर यहीं पर 1000 होता तो एक और नंबर बाउंस कर जाता। इजी। अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद आवर एक्सरसाइज 3C। Now we are going to begin with our exercise 3C question number 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड दी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हियर है 73.92 मल्टीप्लाई बाई 10। 10 में कितने जीरो दिख रहे हैं? 1। अब 73.92 है, ठीक है, उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कितने जीरो? 1। इसका मतलब वो कितने बाउंस करेगा? 1 नंबर। दिस बिकम्स 739.2 as your answer. Any confusions? Anyone? Now 84.003 multiply by 10 है। 84.003 multiply by 10 है। यहाँ पे कितने जीरो? 1। और पॉइंट कितने नंबर बाउंस करेगा? 1। becomes 840.03 becomes your answer. Any confusions? Anyone? अब ये वाला देखो जरा, 0.7 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। एक जीरो है तो एक नंबर बाउंस होगा, इधर आ गया तो कितना बन गया? 7 becomes your answer. Any confusions? Anyone? Please note down. Now starting with question number 2 here, again find the product। और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। अब यहां पर 100 से मल्टीप्लीकेशन, जैसे लिखा हुआ है 2.397 मल्टीप्लाई बाई 100। कितने जीरोस हैं यहां पर? तो कितने नंबर बाउंस होंगे? 1 and 2। दैट मींस दिस बिकम्स 239.7 एज योर आंसर। एनी कंफ्यूजन? एनीवन? अब भाई ये क्वेश्चन आया, इसमें लिखा है 2.9 मल्टीप्लाई बाई 100। अब नंबर कितने बाउंस करने हैं? 2। और नंबर लिखे कितने हैं? उसका मतलब है क्या लगा देंगे? 0। दिस बिकम्स 290 एज योर। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? फिर आते हैं 0.6 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 0.6 मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पे नंबर कितने हैं? 1। और बाउंस कितने नंबर करने हैं? 2। फिर क्या करेंगे? 60 becomes your answer. Any confusions? Anyone in the class? Please note down. Quite everyone. Okay, moving on to question number 3. Again it is find the product. Product निकाल देंगे। This is 6.7314 multiplied by 1000। यहाँ पे कितने जीरो दिख रहे हैं? 3। तो कितने नंबर बाउंस करेगा? 1, 2 and 3। That means it becomes 6731.4 is your answer. Any confusions? Anyone? Moving on to this one here, 0.076 multiplied by 1000। कितने जीरोस? 3। कितने नंबर्स बाउंस करेगा? 3। That means 1, 2 and 3। Yes, this becomes 76 as your answer। Yes or no? अब 076 लिख दो या खाली 76 लिख दो, बात सेम है। यहां पर आते हैं 4.8 मल्टीप्लाई बाई 1000। यस। यहां पे टोटल नंबर्स कितने हैं? 1। बाउंस कितने होंगे? 3। तो कितने जीरोस पुट करोगे? 2। वेरी गुड। 4800 becomes your
answer. Any confusion? No, sir. Anyone in the class? No, sir. Please note down. Morning everyone. Morning, sir. So today we are going to start with question number 4 of exercise 3C. ठीक है, अगेन क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. यस, अब हमने देखा यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर नहीं है जिसमें हम डेसिमल को बाउंस कर सके, है ना. जब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे. क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन. नाउ 54 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ सबको डेसिमल लिख रहा है ना, अभी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर में ही डेसिमल लग जाएगा. दैट विल बी इजियर फॉर यू. ठीक है, अब हमने करा 6 4 जार 24, 2 6 5 जार 30 प्लस 2 32, 1 4 जार 4, 1 5 जार 5, 4 आया, 6 आया और 8 आया. अब हमारे पास आंसर कितना आया, 8 6 4. अब यहाँ कितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगा था, 1 नंबर के बाद, तो यहाँ 1 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा एंड दैट बिकम्स योर. एनी कंफ्यूजन, एनीवन? Now moving on to this one here. अब हमने सिंपल क्या करा, 854 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया. बात समझ में आ रही है, पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट सीधे किसमें लगेगा, आंसर में लगेगा. 2 4 जार 2 5 जार 2 8 जार 16 प्लस 1 17, 1 4 जार 1 5 जार 1 8 जार 8. वेरी गुड. 8 4 7 5 12 2 1 8 2 10. हमारे पास कितना बचा, 1 0 2 4 8. कितने नंबर्स के बाद पॉइंट था, तो यहाँ कितने नंबर्स के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 2 एंड 3. यस और नो, एंड दिस बिकम्स आवर आंसर. एनी कंफ्यूजन्स, एनीवन? मूविंग ऑन टू फर्दर हियर. अब हम क्या करेंगे, क्या 4.125 लिखेंगे या 4125 लिखेंगे? वेरी गुड. 4125 मल्टीप्लाई बाई 86. अब हमने करा 6 5 जार 30 0 3, 8 6 2 जार 12 प्लस 3 15, 5 1 6 1 जार 6 प्लस 1 6 4 जार 24. मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया. 8 5 जार 0 4 गया, 8 2 जार 16 प्लस 4 0 2 गया, 8 1 जार 8 प्लस 2 0 1 गया, 8 4 जार 32 प्लस 1 33. हमने क्या करा, 0 5 7 कितना आया, कितने नंबर्स के बाद पॉइंट था, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाया एंड दिस बिकम्स आवर आंसर. एनी कंफ्यूजन्स, एनीवन इन द क्लास? प्लीज नोट डाउन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 6.032 मल्टीप्लाई बाय 120. अब हम सिंपल क्या करेंगे, 6032 लिख देंगे. यस, और उसको 124 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 2 जार 4 3 जार 2 1 4 0 0 1 नीचे आ गया, 4 6 जार 24, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 0 जार 0, 2 6 जार. अब क्या करा, 2 क्रॉस लगा दिए. 1 2 जार 1 3 जार 1 0 जार एंड 1 6 जार 6. अभी आया 8 6 9 7 4 और 7. हमारे पास देखो नंबर क्या बना, 7 4 7 9 6 8. ये आया. कितने नंबर्स के बाद पॉइंट था, 3 नंबर्स के बाद विल पुट द पॉइंट एंड दिस बिकम्स आवर. एनी कंफ्यूजन, एनीवन? ओके, मूविंग ऑन टू दिस वन. अब यहाँ पे लिखा 0.00125. अब सिंपल हम क्या करेंगे, 125 लिखेंगे और उसको 327 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पॉइंट तो हम आंसर में लगा लेंगे. यस और नो? 7 5 जार 35 3, 7 2 जार 14 प्लस 3 17. वेरी गुड. 7 1 जार प्लस 1 क्रॉस लगाया. 2 5 जार 0 1, 2 2 जार प्लस 1 2 1 जार 2 क्रॉस आ गए. 3 5 जार 5 1, 3 2 जार प्लस 1 एंड 3 1 जार 3. अब क्या करा, 5 आया, 7 आया, 18 आया एंड 10 आया और यहाँ पर आया 4. हमारे पास नंबर क्या बना, 4086
5 यस कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट लगा के क्या लगा देंगे एंड दिस बिकम्स आवर आंसर एनी कंफ्यूजन एनीवन प्लीज नोट डाउन ओके नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 अगेन इट इज फाइंड द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई निकालेंगे बट यहाँ पर क्या है दोनों नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें दोनों में पॉइंट लगा है डेसिमल लगा हुआ है ठीक है अब हम दोनों के डेसिमल को इग्नोर करेंगे और आंसर में ही सीधे डेसिमल को लगाएंगे अब मल्टीप्लाई करेंगे किसको 76 एंड 24 को यहां तक सबको समझ में आ गया 6 4 जार 24 2 कैरी गया 7 4 जार 28 प्लस 2 30 क्रॉस लगाया 6 2 जार 2 1 2 7 जार 14 प्लस 1 15 4 2 8 1 हमने लिखा 1 8 2 4 लिख दिया पॉइंट कितने नंबर के बाद 1 2 दोनों का काउंट करोगे कितना हुआ 1 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाया दिस बिकम्स आवर अंडरस्टूड सेकंड क्वेश्चन में क्या करा है अगेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 54 एंड 27 ठीक है क्योंकि डेसिमल कहां पे लगाना है आंसर में लगाना 7 4 जार 28 2 7 5 जार 35 प्लस 2 37 2 4 जार 2 5 जार 8 15 4 1 1 4 5 8 पॉइंट कितने नंबर्स के बाद 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लगा के क्या आ जाएगा 0 एंड दिस बिकम्स आवर आंसर एनी कंफ्यूजन एनीवन प्लीज नोट डाउन ओके मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पार्ट फिर से यहाँ पर क्या लिखा है 6.54 मल्टीप्लाई बाय 0.09 डेसिमल को फिर से हम क्या करेंगे इग्नोर करेंगे विल राइट 654 मल्टीप्लाइड बाय 9 9 4 आर 36 3 9 5 आर 45 प्लस 3 48 9 6 आर 54 प्लस 4 58 हमारे पास क्या आया 5 8 8 6 पॉइंट कितने नंबर्स के बाद है 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट फिर क्या आ गया 0 एंड दिस बिकम्स आवर एनी कंफ्यूजन एनीवन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन हियर अब हम क्या करेंगे 38 को सीधे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे यस और नो 6 8 जार 48 4 6 3 जार 18 प्लस 4 22 यस और नो कितना आया 228 पॉइंट कितने नंबर्स के बाद है और यहाँ पे नंबर्स कितने हैं क्या लगाएंगे 0 के बाद पॉइंट 0 एंड दिस बिकम्स आवर आंसर अंडरस्टूड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन अब 14 और 46 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 4 जार 24 2 6 1 जार प्लस 2 4 4 जार 16 1 4 1 जार 4 प्लस 1 5 4 14 एंड 6 कितना आया 644 पॉइंट कितने नंबर्स के बाद है 1 2 3 4 नंबर्स कितने हैं कितने जीरोस आएंगे 0 0 पॉइंट और यहाँ पे 0 आया एंड दिस बिकम्स आवर एनी कंफ्यूजन्स एनीवन प्लीज नोट डाउन ओके मूविंग ऑन टू 11th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन अब यहाँ पर लिखा है 0.045 into 2.4 तो हम सिंपली 45 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे यस और नो 45 मल्टीप्लाई बाय 24 4 5 आर 20 0 2 4 4 द 16 प्लस 2 18 2 5 आर 2 4 आर 8 प्लस 1 9 0 8 एंड 10 हमारे पास क्या आया 1080 पॉइंट कितने नंबर्स के बाद 1 2 3 4 कितने नंबर्स हैं 4 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे क्या गया 0 एंड दिस बिकम्स आवर आंसर एनी कंफ्यूजन एनीवन प्लीज नोट डाउन नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है यस अब तीनों में इसमें से 2 में डेसिमल 1 में डेसिमल नहीं है again we are going to do the same thing we are going to ignore the decimal
डेसिमल को इग्नोर करेंगे और कहां पे डेसिमल पुट करेंगे? आंसर। यस। अब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे फर्स्ट। 13 इंटू 13, 3 3 जार 3 1 जार 3, 1 3 जार 3, 1 1 जार 1, 169 आया। यस नो? अब फिर से 169 को किससे मल्टीप्लाई करा? 13 से मल्टीप्लाई करा। 3 9 जार 27, 2 3 6 जार 18 प्लस 2 20, 3 1 जार 3 प्लस 2 5, 1 9 जार 1 6 जार 6 1 1 जार 1, 7 9 6 5 11 1, कितना आया? 2197। यस और नो? अब 2197, अब पॉइंट काउंट करो। 1 2 3, यस और नो? 1 2 3, and this becomes your answer. Any confusions? Anyone? Moving on to this one here. अब यहाँ पर 0.8 और 3.5 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले 35 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। यस और नो? 8 5 जार 40, 0 4, 8 3 जार 24 प्लस 4 28, 280 आया। अब 280 को सीधे किससे करोगे? 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 0 जार 5 8 जार 40, 0 4, 5 2 जार प्लस 4 14, कितना आ गया? 1400। यस और नो? पॉइंट काउंट करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, point 0, and this becomes our answer. Any confusions? Anyone? Please note down. Okay, moving on to question number 6 part 5. अब हमारे पास क्या है? 11.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.11। सबसे पहले 111 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सुनो, 1 1 जार सिंपल 1 1 आता जाएगा, 1 1 1। अब ऐड करेंगे 1 2 2 1, 1 2 2 1 आ रहा है। अब 1 2 2 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से। 1 1 जार 2 जार 2, 2 जार 2, 1 1 जार 1, अगेन 1 2 2 1, कितना आया? 1 3 4, कितना आया है? 1 3 4 3 1। पॉइंट कितने? 1 2 3 4, 1 2 3 4 point, and this becomes our answer. Any confusion? Anyone? Please note down. Now moving on to question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक बस है जो ट्रैवल करती है 62.5 किलोमीटर कितनी देर में? 1 आवर में। ठीक, तो 18 आवर्स में उसका डिस्टेंस कितना होगा? ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग? सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, विल गेट आवर आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। तो 1 आवर में हमारा कितना आ रहा है? 62.5 किलोमीटर। यस, और पूछा कितनी देर का है? 18 आवर्स का। डिस्टेंस कवर्ड इन 18 आवर्स इक्वल्स 62.5 मल्टीप्लाइड बाई 18। यस और नो? सिंपल 625 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो। यस और नो? 8 5 जार 40, 0 4, 8 2 जार 16 प्लस 4 20, 0 2, 8 6 जार 48 प्लस 2 50। वेरी गुड। मल्टीप्लाई 1 2 1 5 जार 1 2 जार 1 6 जार 0 5 2 एंड 11, कितना आया? 1 1 2 5 0। अब कितने पॉइंट्स हैं? यहां पर आ गया। Yes or no? That means we could also write it as 1125 kilometer is your answer. Any confusions? Anyone? Please note down. Okay. Moving on to the next one. कह रहे हैं कि एक बैग का जो वेट है, वीट के बैग का, वो है 97.8 kg। ठीक है, तो जो 500 बैग्स हैं उनका वेट कितना होगा? है ना, एक बैग का दिया हुआ है, 500 का पूछा हुआ है, तो छोटी वैल्यू से बड़ी पूछिए, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट वेट ऑफ वन बैग
इक्वल्स 97.8 kg। यहाँ तक आया। लाइट वेट ऑफ 500 bags equals 97.8 multiplied by 500। सुनो, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो। 978 को 500 से मल्टीप्लाई कर दो। यस, पॉइंट को इग्नोर करेंगे और पॉइंट कहां पर लगाएंगे? आंसर में लगाएंगे। 08 जार, फिर 07 जार, 09 जार, क्रॉस लगाया, फिर 000 आ गया। सुनो, 2 क्रॉस लगाए, 58 जार, 04, 57 जार, 35 प्लस 4, 59 जार प्लस 3, वेरी गुड। आया 00098, हमारा कितना बना? 48900। कितने पॉइंट्स है? 1। You put the point over here. That means 48900 kg becomes your answer. Any confusions? Anyone? Please note down. Okay, moving on to the next one. बोल रहे एक छोटी सॉस की बॉटल है जो कितना अमाउंट ऑफ सॉस होल्ड करती है? 0.845 kg। ठीक है, 72 बॉटल्स के अंदर कितना सॉस होल्ड होगा ये हमको निकालना है। छोटी वैल्यू दी गई है, बड़ी पूछी है। वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। यस और नो? विल राइट कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल कितना है हमारा? 0.845 kg। Yes or no? Now we have to find out the capacity of 72 bottles. Yes or no? Equals 0.845 multiplied by 72। अब सिंपली हम 845 को 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Yes or no? 2 5 जार 0 1, 2 4 जार प्लस 1, 2 8 जार, क्रॉस लगाया, 7 5 जार 35, 3 7 4 जार 28 प्लस 3 31, वेरी गुड। 7 8 जार 56, 56 प्लस 3 59, 0 9 5 14, 4 1 6 2 8 9 1 10 0 1 6। कितना आया हमारे पास? 60840। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने? 1 2 3, 1 2 3। यहां पे पॉइंट लगा। kg इज योर आंसर। एनी कंफ्यूजन? एनीवन? प्लीज नोट डाउन। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। हियर कह रहे हैं कि एक ड्रम 16.850 लीटर्स ऑफ ऑयल होल्ड करता है, तो 48 ड्रम्स में कितना ऑयल होल्ड होगा? यस, इजी है। वी राइट कैपेसिटी ऑफ 1 ड्रम कितना हमारे पास? 16.850 लीटर्स। यस और नो? कैपेसिटी ऑफ 48 ड्रम्स इक्वल्स 16.850 मल्टीप्लाइड बाई 48। यस और नो? अब हम सिंपली क्या करेंगे? 16850 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 0 जार, 8 5 जार 40, 0 4, 8 8 जार 64 प्लस 4 68, 6 8 6 जार 40, 8 प्लस 6 54। ये सुनो, 8 1 जार 8 प्लस 5 13। क्रॉस लगाया, 4 0 जार 4 5 जार 20 0 2, 4 8 जार 32 प्लस 2 34, 4 6 जार 24 प्लस 3 27, 4 1 जार प्लस 2 6। अब आया 0 0 8 8 10 एंड 8। ऐसा नो? अब कितना बना हमारा? 8 0 8 8 0 0। कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है? 1 2 3 1 2 3। ऐसा नो? दिस बिकम्स 808
8 liters and 800 milliliters becomes your answer. Any confusions? Anyone? Please note down. Okay, moving on to the next one. बोल रहे हैं कि 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट लिखी है 108.50, ठीक है? तो 18.5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी होगी? Yes, we'll write cost of 1 meter cloth equals rupees 108.50. Yes or no? Cost of 18.5 meter cloth equals 108.50 multiplied by 18.5. Yes or no? अब सिंपली हम क्या करेंगे, 10850 लिखेंगे और 185 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. यस, 5 zeros are 5 5s are 25, 2 5 8s are 40 plus 2 42, 5 zeros are 0, 4 नीचे आएगा, 5 1s are 5. Cross we'll put 8 zeros are 8 5s are 40, 0 4, 8 8s are 64 plus 4 68. Yes or no? 8 zeros are 0, 6 आ जाएगा, 8 1s are 8. Double cross, 1 zeros are 0, 1 5s are 5, 1 8s are 8, 1 0 0, 1 1s are 1. 0 5 2 8 4, 12 plus 5 12 plus 5 17, 8 6 14 plus 1 15 plus 5 20, 0 2 8 2 10 1 2. Yes, कितना है हमारे पास? 200725 कितने पॉइंट्स है? 1 2 3 1 2 3. Yes or no? This becomes your answer. Any confusions? Anyone? Please note down.